क्या आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी का 95% हिस्सा आपके अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। जी हाँ दोस्तों, वही अवचेतन मन जिसे हम न तो देख सकते हैं और न ही उसको सीधा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मन काम कैसे करता है? यह हमारे विचारों, आदतों और जीवन के फैसलों को कैसे प्रभावित करता है? अगर आप इसे समझ गए तो आप अपनी ज़िंदगी को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को मोड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम अवचेतन मन का वर्किंग प्रोसेस को डिटेल में समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा होता है। पहला चेतन मन, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह हमारे जागरूक विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। और दूसरा मन जो है उसको अवचेतन मन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। यह जो अवचेतन मन है यह हमारे अंदर गहराई से जमी हुई आदतों, भावनाओं और मान्यताओं को संचालित करता है। अवचेतन मन वह शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारे जीवन के 95% निर्णय अपने आप लेता है। यह बिना हमारे सोचने के भी काम करता है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, आदतें बनाना, यादों को संजोना और भावनाओं को नियंत्रित करना। अब सवाल ये उठता है कि अवचेतन मन किस प्रोसेस पर काम करता है। अवचेतन मन कुछ खास प्रोसेस और नियमों पर आधारित होकर कार्य करता है। चलिए हम इसको डिटेल में समझाते हैं। पहला, जो बार बार दोहराया जाता है वही सच बन जाता है। हमारा अवचेतन मन उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करता है जो हम बार बार सोचते हैं या करते हैं। अगर हम बार बार खुद से कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूँ, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। अगर हम बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं तो अवचेतन मन हमें असफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए अगर हम अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो हमें उसे बार बार दोहराना होगा ताकि वे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएं। और दूसरा जो तरीका है उसको हम इमोशंस कहते हैं। अवचेतन मन भावनाओं के अनुसार कार्य करता है। अवचेतन मन के लिए भावनाएं बहुत मायने रखती है। जब कोई बात हमें गहराई से प्रभावित करती है तो वह हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाती है। अगर कोई चीज़ हमें डराती है तो हमारा अवचेतन मन इसे याद रखता है और हमें उसी स्थिति से बचाने की कोशिश करता है। अगर हम सकारात्मक भावनाओं पर ध्यान दें तो अवचेतन मन हमें आत्मविश्वासी और खुशहाल बना सकता है। और तीसरा जो तरीका है अवचेतन मन का जो प्रोसेस है कार्य करने का, वह है विजुअलाइजेशन। जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। अवचेतन मन शब्दों की बजाय छवियों और भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से समझता है। अगर हम बार बार खुद को सफल होता हुआ महसूस करें तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। इसीलिए बड़े खिलाड़ी और बिजनेस लीडर्स अपनी सफलता की कल्पना करते हैं ताकि उनका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदल सके। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसकी एक स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं और रोज़ उसे महसूस करें। चौथा जो वर्किंग प्रोसेस है अवचेतन मन का, वो है आदतों का प्रभाव। आपकी आदतों के अनुसार जो दिनचर्या होती है वही आपका भविष्य तय करती है। अवचेतन मन उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करता है जो हमारी आदतों का हिस्सा बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ जल्दी उठता है और मेहनत करता है तो यह उसकी सफलता की आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति आलस्य करता है और नकारात्मक सोचता है तो यह उसकी असफलता की आदत बन जाती है। इसीलिए हमें अपनी आदतों को सही दिशा में बदलने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा अवचेतन मन सकारात्मक रूप से काम करें। पांचवा जो वर्किंग प्रोसेस है अवचेतन मन का, उसको विश्वास और सीमित सोच कहा जाता है। यानी कि यह जो है विश्वास के आधार पर काम करता है। आपका विश्वास आपकी हकीकत है। अवचेतन मन वही मानता है जो हम
खुद को बताते हैं। अगर हम मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो हमारा अवचेतन मन हमें कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। अगर हम मानते हैं कि मैं किसी भी चीज़ में सफल हो सकता हूँ तो अवचेतन मन हमें सफलता के रास्ते खोजने में मदद करेगा। हमें अपनी सोच और विश्वास को सकारात्मक रखना होगा ताकि अवचेतन मन हमें सही दिशा में लेकर जाए। अब सवाल ये उठता है कि अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम कैसे करें। अगर हम अपने अवचेतन मन के प्रोसेस को समझकर इसे सही दिशा में ढालना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं, जैसे कि हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे कि मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरी ज़िंदगी बेहतरीन है। जब आप यह बातें रोज़ दोहराते हैं तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा भर देता है। हर रोज़ अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखें। अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं तो अपने दिमाग में उसे रोज़ देखें। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए महसूस करें। जब आप इसे रोज़ महसूस करेंगे तो अवचेतन मन उसे सच में बदलने लगेगा। ध्यान करने से हमारा अवचेतन मन शांत होता है और सही दिशा में काम करने लगता है। गहरी सांसें लेने और रिलैक्स रहने से अवचेतन मन में सकारात्मकता बढ़ती है। अगर आप रोज़ 10 से 15 मिनट ध्यान करेंगे तो आपका दिमाग स्पष्ट रूप से सोचेगा और अवचेतन मन आपकी मदद करेगा। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वही हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा अवचेतन मन भी सकारात्मक बनेगा। अच्छी किताबें पढ़ें जो आपकी सोच को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अवचेतन मन किस प्रोसेस पर काम करता है। यह जो है दोहराव, भावनाओं, छवियों, आदतों और विश्वासों के नियम पर आधारित होता है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें तो यह हमें सफलता, खुशी और आत्मविश्वास की ओर ले जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही शानदार जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।